प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति हर्षिता लक्ष्मी अय्यर की है। संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर। श्रोताओं नमस्कार। फोन इन चाहत में आज मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सबसे पहले आप सबको श्रावण के पवित्र महीने की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आशुतोष की कृपा हम सब पर बरसे, यही हमारी मनोकामना है। श्रावण में घर से बाहर निकलने पर हम देख पाते हैं कावड़ियों की पवित्र वार्षिक यात्रा, और हम सबकी जिम्मेदारी है श्रोताओं कावड़ियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। जी हाँ, हमें अपने वाहन सुरक्षित रूप से चलाने चाहिए। और यही सावन की बरखा किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है और प्रकृति इस मौसम में हरी चादर ओढ़ लेती है। जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ हरियाली और सिर्फ हरियाली होती है। आइए इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। हेलो, नमस्कार बहन जी। नमस्कार। नमस्कार जी, किनसे बात हो रही है? बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी। वैसे तो पंजाब से हूँ मैं। हाँ जी। तो हिंदी भी बोल लेता हूँ, पंजाबी तो बोलते ही हैं हम। हाँ जी, हिंदी तो मातृभाषा है जी हमारी, तो सभी बोलते ही हैं। मातृभाषा है जी। हाँ, सही गल है बहन जी। जी जी, हमारे श्रोता जो एक पर्टिकुलर एक जगह से कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उस भाषा में हमें बात करने का मन करता है। हाँ जी। हाँ जी, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? बहन जी, मैं रिटायर हूँ जी। घर में होता हूँ, बस रेडियो सुन लेता हूँ या फिर अखबार पढ़ता हूँ या टीवी देख लेता हूँ। हाँ। बस इसी में आनंदित रहता हूँ सारा दिन। अच्छा, रिटायरमेंट के पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं डिपार्टमेंट में नहीं था बहन जी, मैंने अपना बिजनेस था। मैं बिजनेस अब बच्चे करने लग गए, मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, बिजनेस। अच्छा, कौन सा व्यवसाय? मेरी दवाइयों की दुकान थी जी। दवाइयों की? ओके, फार्मेसी का दुकान है आपका, केमिस्ट? हाँ जी। 35-40 साल मैंने की। अब बच्चा डॉक्टर बन गया है तो मैंने बस सब कुछ छोड़ दिया जी। आनंद में रहते हैं जब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, आपने आज पहली बार कॉल किया है लग रहा है? हाँ जी, आज पहली बार मेरे को जानकारी मिली थी। हाँ। तो फिर मेरे को लगा कि चलो बातें करेंगे, कुछ गीत वगैरह सुनेंगे। तो चलिए, अब आज आपने पहली बार फोन किया है तो पहले आपसे आपकी फरमाइश जानना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बहन जी, फिल्म है जी चुपके चुपके। लता जी की आवाज में है जी। कौन सा गीत? अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में। बहुत ही प्यारा सा गीत है सावन का। क्या बात है। आज सावन का जो पावन महीना है आज से शुरू हो गया है ना जगदीश जी? हाँ जी। तो उसी के चलते आपने आज इस गाने को चुना है हमारे प्रोग्राम के लिए। बताइए, आपकी तरफ क्या क्या आयोजन होते हैं सावन के महीने में? हमारे जहाँ जी जो लड़कियां होती हैं वो झूला डालती हैं पीपल पे, और जो भी दरख्त होते हैं वहाँ तो झूला डालती हैं। सबसे पहले तो यही होता था, अब तो वहाँ बच्चों के खिलौनों का भी 15 दिन तक का ये चलता है हमारे जी। मेला जैसा लगता है ना? मेला लग जाता है जैसे हम बोलते हैं जहाँ तिया का त्योहार। अच्छा। तो बहुत बढ़िया मेला लगता है जी। पंजाब के जो मुटियारें होती है ना, जो जवान लड़कियां हैं, ब्याही लड़कियां भी आ जाती हैं तो सब इकट्ठी होके झूले डालती हैं। हाँ जी। बहुत ही प्यारा बात आपने बताया, अच्छा लगा सुनकर, कुछ नया सुनने को मिला है ना। हाँ, मेला ये पंजाब का है जी। पंजाब में तो ऐसे बहुत होते हैं, सब रल मिल के लड़कियां बनाती हैं। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। और मौसम का क्या हाल चाल है? बारिश है वहाँ? मौसम अभी हर रोज बरसात हो रही है जी। जरूरत से ज्यादा ही हो रही है। कुछ मुश्किलात भी पैदा कर देती है। हाँ।
फिर भी बरसात का अपना आनंद है जी, इसमें भी है। बेशक मुश्किलें तो होती हैं थोड़ी बहुत ही, इधर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है ना जी, फिर बरसात का इंतजार तो बना ही रहता है। हाँ जी। तो जगदीश जी, आज आपने पहली बार फोन इन चाहत में कॉल किया और हमसे ढेरों बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह हमें कॉल करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है बहन जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में, दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में, ला 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 इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, किस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। रात भर जगाएगी ये मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। इश्श, आपके सजन सावन में, तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा, अरे तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा, जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा। काट लगाएगा ये फूलों भरा चमन, फूलों भरा चमन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में।
हेलो फोन इन चाहत। हेलो फोन इन चाहत जी, मैं कोंडा गांव जिला छोटे बंजोड़ा से सुखदास काम बोल रहा हूँ मैम। बताइए। मैं दृष्टि बाधित तो नहीं देख पाता हूँ उसमें। वैसे आप क्या करते हैं जानना चाहूंगी मैं। अभी मैं 10वीं पास हुआ मैम। अभी वो कुछ एक बीमारी था इसलिए अभी स्कूल को छोड़ दिया हूँ। जी जी जी, तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की। मैं 10वीं तक किया आड़ावाल में, वो जगदलपुर आड़ावाल। जी जी जी, फिर आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी। एक बीमारी आया था वो। लेकिन आगे का आपने क्या सोचा है। आगे आगे का मैम मैं ऐसे स्कूल में कुछ घंटी उंटी बजाते हैं वैसे वाला लेना चाहता हूँ मैम, वैसे वाला सोचे। जी जी बिल्कुल, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े, तो आप जरूर कुछ ना कुछ काम करिए, आपका दिल भी लगे रहेगा, है ना, इसलिए। और रेडियो सुनते हैं आप। जी। अच्छा, कितने वर्षों से सुन रहे हैं। मैं मैम सबका सुनता हूँ, फोनिंग चाहत सब सुनता हूँ, हिंदी फोनिंग लोकप्रेस है, अलीवाड़ी है, सबका सुनता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सुनने के लिए। और आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुखदास जी। फल किसी पर किसी जाना नहीं, वाला गाना सुनना था। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत है ना। जी। बहुत ही प्यारा गाना आपने चुना है आज प्रोग्राम के लिए, तो आपके पसंद का ये गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुंह मोड़ के दिल तोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुंह मोड़ के दिल तोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। परदेसी मेरे यारा गुजरा जमाना, उसे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के हेलो फोन इन चाहत। हेलो फोन इन चाहत, नमस्कार दीदी। नमस्कार।
मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से, जिला कोलार से। क्या हालचाल है? जी सब बढ़िया है दीदी। और आप कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? जी दीदी मेरे को गीत सुनना है। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकाम। जी, इस फिल्म का कौन सा गीत? इसमें गीत है दीदी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जी, ये वाला गीत सुनना है दीदी। लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है आज के लिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, और बताइए क्या हालचाल, वहाँ के मौसम कैसा है, आप कैसे हैं और आप क्या करते हैं, ये सब बताइए हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को। जी दीदी मौसम तो यहाँ अभी बदली छाए हुए हैं, बारिश तो नहीं हो रहा है इधर। लगभग 1 महीना हो गया है बारिश नहीं हुआ है। ओहो, बाकी बदली छाए हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। जी 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 जी। और मैं यहाँ पर दीदी ईंट भट्ठे में ईंट बनाने का काम करता हूँ। रहने वाला मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, जिला बलौदा बाजार से, ग्राम रोहासी। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप? जी दीदी मैं सभी श्रोता से यही कहना चाहता हूँ कि बरसात के दिन में अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें, गर्म खाना खाएं और सोते समय बिल्कुल मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि इस सीजन में डेंगू मलेरिया ये सब होने का खतरा रहता है। और मच्छरदानी लगाकर सोएंगे तो क्या है, हमें सभी चीज से सुरक्षित रहेंगे। जी, तो अपना अपना बिल्कुल ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जी जी यही कहना चाहता हूँ सभी श्रोता से। हाँ हाँ, हर मौसम में जो है हमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। लेकिन बारिश में जो है खासकर मच्छर से फैलने वाली बीमारियां ज्यादा होती है ना मुकेश? जी जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में। और आपके संदेश के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत। जी धन्यवाद। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी टकराई नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी।
हेलो चाहत। जी हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? बलराम थे, दंतेवाड़ा बचेली से। बलराम जी, आपका फोन इन चाहत में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद हरकिंदर जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। अब यहाँ तो बारिश गिर रहा है सुबह शाम। बारिश हो रही है झमाझम, है ना? जी। और आपका कैसा चल रहा है काम काज? काम तो बढ़िया कर रहे हैं मैम अभी। जी जी, तो अभी आप कहाँ है फिलहाल? फिलहाल मैं अभी घर में आया था, खाना खाने आया था। अच्छा। अभी जाऊंगा तो फिर खाना खा के दुकान। और बताइए, आज आपने कॉल लगाया है तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? KGF मूवी का सॉन्ग सुना था। इस फिल्म का कौन सा गीत? गली गली में फिरता है, इस टाइप का गाना है। जी जी जी, ये नेहा कक्कड़ की आवाज में है ना? जी बिल्कुल सुनाएंगे। और बताइए। और सब बढ़िया जी। वहाँ बारिश हो रहा है क्या जगदलपुर में? हाँ, जगदलपुर में कुछ दिनों से जो है बारिश रुकी है। अच्छा। हाँ, हवा चल रहा है और वैसे तो उतना गर्मी भी नहीं है, लेकिन बारिश अभी रुकी हुई है फिलहाल कुछ दिनों से। जी मैम। जी। और आपका जगदलपुर आना जाना होता है? महीना में जाता हूँ, मतलब दुकान का सामान लेने के लिए। अभी तो 1 तारीख को जाऊंगा, अगले महीने फिर। जी जी, चलिए बलराम जी, अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ही गीत। धन्यवाद। मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना, जरा तेरा इरादा तो बता। ऐसे नजरे तो मुझसे चुराना, जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा। मैं तेरी दीवानी, तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, दोनों के दोनों पास हो के भी दूर। तेरी वजह से मैं तो सोई नहीं, मेरी वजह से तू भेजा जरूर। तू मेरी मोहब्बत से बच ना सकेगा, समझ जाने मन ये इशारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। हे मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। हेलो चाहत। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? सीरज रबारी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं और आकाशवाणी जगदलपुर सुनते हैं और आपकी जो दोपहर की जो पेशकश होती है वो भी कभी कभार सुनते हैं, जो फरमाइश गीतों वाले। लेकिन हमें क्या है, कोई विचार रखना है, कोई ऐसा कार्यक्रम है ना उसमें कोई विचार साझा करे, कोई पर्यावरण के बारे में, कोई और सब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें हमें रुचि रहती है ज्यादातर।
जी, आपने इतना बढ़िया विचार बता ही दिया है। पर्यावरण आपने कहा है ना, तो पर्यावरण के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आज हमारे श्रोताओं को? अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण के बारे में जो खतरा मंडरा रहा है और अभी जो हम कर रहे हैं जो बिल्कुल उसके विपरीत है पर्यावरण की सुरक्षा के, वो हमें इमरजेंसी यानी तात्कालिक बंद करना चाहिए। जैसे कि पॉलीथीन थैली बहुत गंभीर खतरा है हमारे पर्यावरण के बारे में, उसको हमें जल्द ही जल्द बंद करना चाहिए। इसमें सभी का साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला करूं, आप करेंगे। हर सब नागरिक को ये जिम्मेदारी उठाते हुए घर से सब्जी लेने के लिए जाना है तो कापड़ की थैली लेकर जाना है। और कई चीज वस्तुएं है जिसमें हम प्लास्टिक के लिए या और कोई किसी का उपयोग नहीं करें और हमारे घर से हो सके इतना, अगर बर्तन की जरूरत तो बर्तन लेकर जाए। लेकिन ये काम करोगे, एक छोटा सा कार्य है लेकिन वो काम पर्यावरण के बारे में बहुत अहम योगदान रहेगा उसका। जी जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया हमारे श्रोताओं को, पर्यावरण से रिलेटेड है ना। और पर्यावरण जो है आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत से जगहों में वर्षा नहीं हो रही है ना, कई तापमान बहुत ज्यादा चल रहा है। से कोई श्रोता बोल रहे कि हाँ, तो 1 महीने से बारिश ही नहीं हुई है ना। तो बारिश ना होने का क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? वो ग्लोबल वार्मिंग का ही वजह है कि हमारे जो पहली जो भौगोलिक रचना थी उसमें हमने बहुत यानी उसको नुकसान पहुंचा है। हमें जो जल का उपयोग करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे। और देखा जाए तो बारिश तो होती है, ऐसा नहीं, बारिश तो कई बार इतनी ज्यादा होती है तो उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि ये पहले ज्यादा पड़ती थी अभी नहीं। लेकिन भौगोलिक रीति हमें देखा जाए तो हमने कुदरत और पर्यावरण को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से कभी ज्यादा कभी कम ये बारिश पड़ती है। और दूसरी बात कि जो हम जल का दुरुपयोग यानी उसका पानी का जो बगाड़ होता है, यानी पानी है अगर बहता पानी को नहीं रोकते तो ये भी जरूरी है कि हमें बहता पानी का हो सके तो उसका संग्रह करना चाहिए। हमारे घर के ऊपर बड़े टाके या नीचे टाके बनाने चाहिए या खेतों में उसकी खेत तलावड़ी बोलते हैं हमारे गुजराती में, खेत तलावड़ी बना के उसका संग्रहित करें। कई जगह है स्रोत है पानी बचाव का, तो ये जाकर हम करें तो कभी कभार कम बारिश होगी तो भी हम वो पानी से हम उपयोग कर सकते हैं। हर्षिता जी जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। तो आप तो गुजरात से है ना धीरज जी? हाँ, मैं गुजरात से, पाटन गुजरात। जी। तो बता दीजिए कि आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिल्म का नाम वही है कभी कभी, और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। बहुत पुराना गाना है। फोन इन चाहत में जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को ये गाना डेलीकेट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब आपकी पसंद आपकी नजर करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगल बने। धन्यवाद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। हेलो फोन इन चाहत। जी मैडम जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। जय जोहार। जय जोहार। कौन बोल रहे हैं? जी हम संतोष खड़से बोल रहे हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। संतोष खड़से जी, कैसे हैं आप? जी जी, आप सभी की शुभकामनाएं हैं। हम सब कुशल हैं। और आप सभी कैसे हैं मैडम जी? हम भी ठीक है, भगवान की दुआ है। बताइए क्या हालचाल है विदर्भ के? जी जी, मौसम तो देखिए अभी पिछले 10-12 दिनों से तो सुचारू रूप से बरसात हो रही है मैडम जी। पानी बहुत बरस रहा है और अपने सभी खेती बाड़ी के कामों में सभी जो किसान भाई हैं वो व्यस्त हैं। और आजकल हमारे खेतों में इस खरीफ के मौसम में ज्वार और ज्वारी की खेती होती है, कपास की, सोयाबीन और अरहर वगैरह, मूंग उड़द वगैरह ऐसे बातों की ऐसी उपज हमारे इधर ली जाती है मैडम जी। महाराष्ट्र में ज्यादातर कपास की खेती अधिक की जाती है। अच्छा, कपास की बुआई अधिक की जाती है? जी जी, बहुत बढ़िया। और इस कपास की अत्यधिक खेती होने के कारण, कपास की उपज ज्यादा होने के कारण हमारे यवतमाल को दुनिया भर में सफेद सोना उगाने वाला जिला नाम से पहचाना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी चलिए आप बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? जी, गीत हम पसंद कर रहे हैं इजाजत फिल्म का, आशा भोसले जी की आवाज में है। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। तो बारिश का मौसम है और आपने गाना भी वैसे ही लिया है। जी जी। ना जाने क्यों
जी मैं ग्राम पोस्ट बनने बोले तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। पहली बार आपने कॉल लगाया है आज? जी पहली बार फोन लगाया आकाशवाणी जगदलपुर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या करते हैं आप, आपके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी मैं लकड़ी का फर्नीचर बनाता हूँ। तो कैसे चल रहा है काम काज आपका? ठीक चल रहा है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी तो काम स्लो चल रहा है। साथ में खेती किसानी भी कर लेते हैं, तो अभी खेती का काम चल रहा है। तो खेत में अभी कौन कौन से फसल आपने लिए? खेत में अभी मूंगफली वही है, उड़द बोया है और तिल। बढ़िया बढ़िया। चलिए, आज आपने फोन किया है पहली बार, तो आपकी फरमाइश जानना चाहूंगी, अब बताइए। जी फिर जुदाई फिल्म का सुनवा दो कोई। आपकी पसंद का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। जी थैंक यू जी। हेलो, फोन इन चाहत। हाँ प्रणाम मैम, हम रॉबर्ट सुमन बोल रहे हैं, खगड़िया जिला बिहार से मैडम। सुमन जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर मैम। और वहाँ मौसम कैसा है? मौसम है बहुत अच्छा है, बारिश भी हुआ है, हवा है। जी जी जी। तो आज से तो श्रावण मास शुरू हो चुका है। जी जी मैम, आज से सावन स्टार्ट हो गया है जी। बस खगड़िया जिला जो है ना, भागलपुर जिला से सटल है, सुनिए मैम। यहीं वैसी जगह एक सुल्तानगंज जगह है, यहीं से गंगा जी में जल लेके सुल्तानगंज देवघर के लिए जाता है। तो यहाँ हर महीना पूरा सावन मेला लगल रहता है मैम, बहुत अच्छा देखने में लगता है दृश्य। अच्छा। मतलब भक्तों की भीड़ जो है लगी रहती है पूजा करने के लिए, है ना, शिवालय। जी बिल्कुल जी। मेन रास्ता जो है ना यही है मैडम, इसीलिए जो है कि यहाँ का दृश्य जो एक महीना जो है ना पूरा अच्छा लगता है। बढ़िया। सुहावना मौसम के साथ जब जाता है ना, अच्छा लगता है। जी जी जी। तो आप क्या करते हैं? हम पशुपालन विभाग में जॉब करते हैं मैडम। पशुपालन विभाग में, वहीं पे खगड़िया में? नहीं सर, मेरा घर खगड़िया पड़ता है, जहाँ जॉब करते हैं वो अररिया जिला पड़ता है।
अच्छा। बिहार और नेपाल से बॉर्डर लगता है मैम। तो आप कैसे डेली कैसे वहाँ जाते हैं, मतलब जॉब के लिए? डेली घर से नहीं जाते हैं, अररिया में ही रह के मैम जॉब करते हैं। अच्छा, अभी जहाँ आपका जो कार्यस्थल जहाँ है वहाँ आप रहते हैं और घर बीच बीच में जाते रहते हैं ऐसा? जी 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 अच्छा मैम। अच्छा, ओके, बढ़िया। तो सब कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका? जी जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है मैम। जी, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैं अपने मन से कोई भी गाना अच्छा वाला मोहम्मद अजीज का बजा दीजिएगा मैम। तो मोहम्मद अजीज की आवाज में आप गाना सुनना चाहते हैं ना? जी जी मैम। तो रॉबर्ट जी, आज आपने फोन इन चाहत में कॉल किया, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कॉल करते रहिए। थैंक यू। मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बाहरों से न परियों के, जन्नत की बाहरों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हेलो, फोन इन चाहत। मैं मेघनाथ नाग बोल रहा हूँ, कोंडा गाँव। आपसे पहली बार बात हो रहा है। आपसे भी मेरी पहली बार बात हो रही है मेघनाथ जी। आप क्या करते हैं? मैं कृषि हूँ, खेती किसानी। खेती किसानी। तो अभी खेतों में क्या लिया है आपने फसल? अभी तो मक्का लगाए, अभी तो धान रोपा चालू है। जी जी जी। तो
आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आज गदर फिल्म का जो घरे आजा परदेसी तेरी मेरी इसे जिंदगी वाला। बहुत ही सुंदर गाना है ये। रेडियो कब से सुन रहे हैं? मैं तो लगभग 2012-13 से सुन रहा हूँ दीदी। अच्छा, आकाशवाणी जगदलपुर? डेली सुनता हूँ मैं। अरे वाह। कौन सभी में भाग लेता हूँ। हेलो गानी, फोनिंग लोकरस, फोनिंग चाहत। जी जी। तो सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है? मेरे को बस्तर के स्वर। अच्छा। क्योंकि हम लोग हल्बी वाले हैं, बस्तर वाले हैं, तो बस्तर के स्वर अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती होंगी ना आपको? जी 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 दीदी। मैं तो डेली मोबाइल ऐप्स में सुनते रहता हूँ। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो अब हम घर बैठे या कहीं भी रहे हम ट्यून करके सुन सकते हैं ना, न्यूज ऑन AIR में। बिल्कुल। और पानी वानी गिरा क्या दी जगदलपुर साइड? हाँ, यहाँ बारिश हो रही थी, बस अभी कुछ 4-5 दिनों से बारिश अभी नहीं हो रही है। अभी इधर भी अभी तो बंद हो गया, थोड़ा धूप, थोड़ा घाम है। बस यहाँ पे भी वैसे ही मौसम है जी। आप शायद गाड़ी चला रहे हैं ऐसा लग रहा है। जी। हाँ, चलिए गाड़ी चलाते समय सतर्क रहिए, बातें तो होती रहेंगी, है ना? चलिए, अपनी जो फरमाइश की आज वो सुनते हैं। चलिए, नमस्ते। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी पे रात लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का, आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो, फोन इन चाहत। हेलो जयमंत्री जी। जी मैम जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं हमारी प्यारी रेडियो श्रोता सखी? जी मैं ठीक हूँ मैम जी। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है, फिर भी मेरी आवाज पहचान ली है आप? हाँ, हम इतने प्यारे श्रोताओं को कैसे भूल सकते हैं, आपकी आवाज ही पहचान है जी। जी। और बताइए, अभी कहाँ है? स्कूल में? हाँ, मैं स्कूल में हूँ। चलिए बढ़िया। तो अभी तो सारे स्कूल खुल गए हर जगह, है ना? हाँ, सभी स्कूल खुल गए हैं। अपने यहाँ 15 जून से खुल गई थी। जी। तो समय क्या रहता है वहाँ स्कूल का? 10 बजे से 4:30 तक रहता है। 4:30 तक, हाँ। जी। चलिए, और बताइए क्या हालचाल, और बारिश कैसी है वहाँ? यहाँ बारिश बहुत है, अतिवृष्टि हो रही है मैम जी। ऐसा? जी। चलिए, बारिश का मौसम है, एंजॉय करिए बारिश को, और क्या। हाँ जी। हाँ। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाती हैं आप? मैं 1 से 5 तक का विद्यालय है हमारा स्कूल। जी।
तो अभी नए लोग भी आए होंगे, शिक्षिका शिक्षक वगैरह? हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ नई मैम आई हैं, हम उनके साथ पढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत लंबे समय तक मैं अकेली थी, अब मुझे बेहद खुशी हो रही है मैम जी। अब आप सीनियर हो गई हैं, है ना? जी 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 जी। तो और आपके कक्षा के जो बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती होंगे ना? अरे इतने शरारती, आपकी तरह ही शरारती। मेरी तरह? अच्छा। हाँ आपकी तरह, क्योंकि आप भी तो बहुत चुलबुली है ना। अच्छा। मैं तो आपको बहुत पहले से जान रही हूँ ना, आप युवाड़ी में रही तब से। जी 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 बिल्कुल। इसलिए तो मैं आपकी आवाज भी पहचान ली। देखिए आप मुझे इतने सालों से सुन रही हैं तो मेरा भी पहचानना बनता है ना। जी जी, और हमें तो बेहद खुशी होती है, आप एक उद्घोषिका बन गई है युवाड़ी से, यानी आपकी क्रम उन्नति पदोन्नति हुई है तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का ही असर है सब। जी। और आजकल कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? मैं आपके यहाँ से तो नमस्कार जगदलपुर सुनती हूँ, ये श्रोता सुमन। हाँ, आप सभी श्रोताओं का ही तो कार्यक्रम है तो उसको तो सुनना बनता है। जी जी जी। और आपके पोस्ट कार्ड्स, आपके खत हमें मिलते ही रहते हैं, बहुत खुशी होती है। जी, हम लोग बहुत खत लिखते हैं, कुछ भाई खुशी से इतना खत लिखते हैं और अपने खत में मुझे भी शामिल करते हैं। जैसे वरिष्ठ श्रोता हैं सावरगांव महाराष्ट्र के जी, वो मेरा नाम इतने आत्मीयता से लिखते हैं और उनकी लिखावट को मैं क्या कहूँ, माँ सरस्वती जी उनके हाथ मुख पर इतने अच्छे से शब्द अंकित करने के लिए दिए हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आजकल तो रेडियो सुनना बहुत ही आसान हो गया है, जिनके पास रेडियो नहीं है वो अब मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं, न्यूज ऑन एयर। हाँ, मोबाइल के जरिए सुनते हैं। कहीं भी रहे, है ना, घर में रहे, चाहे कार्यस्थल में रहे, चाहे कहीं भी हो, है ना, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने गए, तभी हम आसानी से ट्यून करके सुन सकते हैं, है ना। जी जी। तो वो आसानी हो रही है अब सुनने में रेडियो। जी। तो आज आपने फोन इन चाहत में फोन किया है सखी जी, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? हमें वही गाना सुना दीजिए जो सावन से संबंधित हो। सावन को आने दो, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। क्या बात है, सावन जो है आज से शुरू हो गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में आप सुनना चाहती हैं? हाँ, और आपको भी ये गीत कह रही हूँ, है ना, डेडिकेट करिए मुझे। हाँ, शुक्रिया। मैं इतनी खो गई, मैं वैसे आपको देखी नहीं हूँ, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में बिठा रही हूँ कि आपसे ऐसी बात हो रही है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने फोन किया फोन इन चाहत में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पुरानी यादें जो है ताजा हो गई कहा जाए जी तो। मैम जी जी, है ना। और ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त से मैं कई सालों बाद, कई महीनों बाद से मैं बात कर रही हूँ दोबारा। जी जी, वैसे मुझे भी लगा, इसलिए मैं भूल गई हूँ। जी, सब कुछ। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी सुनने वाले अपना ख्याल रखें, बारिश के मौसम में कुछ जीव जंतुओं से मतलब सावधानियां बरतें। जी जी, आने वाले बीमारियों से बचे, है ना जी। सावधानी ही सबसे बड़ी बचाव है। जी जी बिल्कुल। आज आपने फोन किया और इतनी सारी बातें हमसे की, बहुत अच्छा लगा जय मंत्री जी। इसी तरह हमें फोन लगाते रहिए। और अब इन बातों के साथ अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो।
सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी, धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा सावन को आने दो, सावन को आने दो। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन चाहत कार्यक्रम। हम आपको बताना चाहेंगे, फोन इन चाहत की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 3:30 तक। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 222-160 और दूसरा नंबर है 222-666। जगदलपुर का STD कोड लगाना ना भूले 07782। जिन श्रोता साथियों ने फोन इन चाहत में अपना कॉल लगाया, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अब अगले 4 सप्ताह बाद ही कॉल लगाएं। तो इसी के साथ अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त हर्षिता को आज के फोन इन चाहत कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी हर्षिता लक्ष्मी अय्यर की।